दोस्तों बॉलीवुड में बहुत गंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, बॉलीवुड में बहुत ठरकी लोग हैं, ये बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो सबके सामने है। आज हम आपको बताते हैं उन हीरोइंस के बारे में जिनके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुआ है बड़ा हादसा। जी हाँ, जिन्हें डायरेक्टर के साथ गंदी बात करनी पड़ी है फिल्म में छोटे से रोल के लिए। आज हम आपको एक एक करके उन सारी हीरोइंस के नाम बताएंगे जो कि इस गंदी नाली का शिकार बन चुकी हैं या बनते बनते बच गईं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विद्या बालन। जी हाँ दोस्तों, हर तरह के किरदार में खुद को ढाल देने वाली मजी हुई इस अभिनेत्री को शायद ही कोई फिल्म प्रेमी न जानता हो, लेकिन इन्होंने भी अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं चेन्नई में थी, उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उससे मुझसे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम कॉफी शॉप चलते हैं। तो वो बोला नहीं, कमरे में बैठकर ही बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाजा आधा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। फिर 5 मिनट बाद ही वो कमरे से बाहर चला गया। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गई थी। कहती हैं कि इस तरह से इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इनके साथ भी कास्टिंग काउच होगा, लेकिन जो होना था वो हो ही गया। विद्या बालन के साथ अगर इस तरह की घटना हो सकती है तो आप खुद ही समझिए कि बॉलीवुड में कौन सुरक्षित है। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को मौज के रूप में ही देखा जाता है। कल्कि कोचलिन। कल्कि ने कास्टिंग काउच पर दिए बयान से सभी को चौंका दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि बचपन में उनका यौन शोषण हुआ था। उन्होंने कहा ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसके साथ मैं बचपन से जी रही हूँ। जी हाँ, लेकिन बात यही नहीं रुकी। कहा जाता है कि कल्कि कोचलिन ने बॉलीवुड में काम करने के लिए खूब सारे पापड़ बेले। जी हाँ, इन्होंने खूब सारे डायरेक्टर्स को अपने हुस्न के जादू में फंसाने का काम किया। तभी तो अनुराग कश्यप जैसे रंगीले डायरेक्टर के साथ ही इन्होंने शादी कर ली थी और सबको पता था कि शादी क्यों की थी। ये बात सब जानते हैं कि शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि आगे इसी तरह से काम मिलता रहे, लेकिन जब करियर खत्म हो गया वैसे ही डाइवोर्स दे दिया। लेकिन इनका भी यही कहना था कि बॉलीवुड में इनके साथ भी कास्टिंग काउच किया गया है। जी हाँ, इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि कैसे कास्टिंग डायरेक्टर इनके साथ सोने की कोशिश करते थे। यह आम बात है बॉलीवुड में। कहा जाता है कि कई हीरोइंस के साथ इस तरह की घटना होती है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, कल्कि के साथ एक बार नहीं कई बार इस तरह की घटना हुई है। शर्म आती है मुझे बॉलीवुड के नाम से। ये लोग इंसान के रूप में भेड़िया हैं जो कि जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। कंगना रनौत। अपनी अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड कंगना भले ही हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में अपने काम की शुरुआत की थी, उस दौरान मीडिया की सुर्खियों में ये बात बहुत दिनों तक रही थी। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा कि कैसे कंगना को परेशान किया गया था आदित्य पंचोली के द्वारा। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा कि कैसे कंगना को अपने ही घर से भागना पड़ा था क्योंकि आदित्य पंचोली इनके पीछे पड़ गए थे। क्या ये सही बात है कि एक ऐसा बुड्ढा जो 50 साल से ज्यादा उम्र का होगा वो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को इस नजर से देख रहा होगा? ये शॉकिंग है। ये वाकई में बॉलीवुड का रियल चेहरा दिखाने के लिए काफी है। तभी तो कहा जाता है कि इस बॉलीवुड में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता है। उनका करियर खराब हो जाता है। ये है इस बॉलीवुड की सच्चाई। रश्मि देसाई। दोस्तों, बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही रश्मि देसाई ने निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया। रश्मि ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो महज 16 साल की उम्र में कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। जी हाँ, ये बताती हैं कि कैसे इन्हें रोल देने के बहाने कुछ लोगों ने इन्हें फंसा लिया। और उसके बाद दोस्तों, हमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, बल्कि आपको पता ही है कि बॉलीवुड में क्या किया जाता है। जी हाँ, रश्मि देसाई बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उनके साथ भी दरिंदे इस तरह की हरकत करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानो लड़कियों की भी गलती हो। आजकल हर किसी को स्क्रीन पर आना है और पॉपुलर होना है, लेकिन इसी चक्कर में कई एक्ट्रेस से हो जाती हैं बड़ी गलती। चित्रांगदा सिंह। बी टाउन की सेक्सी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में काम करते हुए उन्हें हर तरह की सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। ये उनकी बोल्डनेस ही है कि अपने साथ हुई किसी भी गलत बात को जाहिर करने में उन्हें झिझक नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए अपने खराब अनुभव के बारे में चित्रांगदा बताती हैं कि हालांकि ये डायरेक्ट कास्टिंग काउच की घटना नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ने इनसे बाद में हीरो के साथ सोने का सीन करने को कहा, जबकि इनका मानना था कि पहले ही टेक में अच्छा रिजल्ट आया था। आप समझिए कि यहाँ पर किस लेवल का प्रताड़ना है। जी हाँ, लड़कियों को जानबूझकर इस तरह ये काम में लगाया जाता है ताकि ये अपनी बॉडी को एक्सपोज कर सके। चित्रांगदा सिंह ने भी हालांकि रोल पाने के लिए कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जो कि समझ से परे है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार कास्टिंग काउच हो चुका है। जी हाँ, कई बार इनके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की जा चुकी है। तभी तो कहा जाता है कि ये बॉलीवुड बहुत ही गंदी जगह है। शिल्पा शिंदे। दोस्तों, सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि शिल्पा शिंदे कुछ ही दिनों में हर घर की पसंद बन गईं और उनका डायलॉग सही पकड़े हैं इतना फेमस हुआ कि समाचार पत्रों की हेडिंग और चैनल की टैगलाइन भी बना। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने टीवी में आने से पहले मॉडलिंग भी की है? हाल में शिल्पा ने बताया कि स्ट्रगलिंग डेज में एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था।
ये है माया नगरी का सच। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ बड़ी ही उम्मीदों के साथ काम की तलाश में जाने वाला अपने आप को बाद में ठगा सा महसूस करता है। राय लक्ष्मी। दोस्तों, फ्रेंड्स फिल्म जूली 2 से सुर्खियां बटोरने वाली हीरोइन राय लक्ष्मी ने कुछ दिनों पहले ही कास्टिंग काउच पर कई राज खोलकर अपने फैंस को चौंका दिया था। राय लक्ष्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आपको ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसा सिर्फ यही नहीं, हर जगह ही होता है। हम एक्टर हैं इसलिए मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। उन्होंने बताया था, मेरे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब लोगों ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से कई मैसेज भी किए। वो बताती हैं, मेरे हाथ से इसी चक्कर में कई बार कई प्रोजेक्ट निकल गए हैं। ऐसे मौके पर आप किसी से ज्यादा सवाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको सामने वाले की नियत के बारे में भी कुछ नहीं पता होता। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि साउथ में इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। जी हाँ, साउथ में इस तरह से किसी को भी कास्टिंग काउच का शिकार बना दिया जाता है। तभी तो कहा जाता है कि एक्ट्रेस को खुद ही बचकर रहना चाहिए। मल्हार राठौड़। दोस्तों, टेलीविजन इंडस्ट्री और वेब सीरीज में काम कर अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री मल्हार राठौड़ भी इसका सामना कर चुकी हैं। उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान अपनी आपबीती बताई। मल्हार ने बताया था, कई साल पहले जब वो इंडस्ट्री में नई थी तब उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया था। एक 65 साल के प्रोड्यूसर ने उन्हें टॉप उतारने को कहा और उस समय मल्हार मुंबई शहर में आई ही थी। फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उस दौरान काफी डर गई थी। आप समझिए कैसे कोई इस तरह की चीज कर सकता है। जी हाँ, कैसे कोई 65 साल का बुढ़ा किसी जवान लड़की को कह सकता है कि आप अपने कपड़े उतारो। ये तो बेशर्मी की हद हो गई है कि नहीं दोस्तों। राधिका आप्टे। एक शो में राधिका से सवाल किया गया था कि उनके करियर का सबसे वियर्ड ऑडिशन कौन सा है। इस सवाल के जवाब में राधिका ने बताया था, फिल्म DOD के ऑडिशन के लिए उन्हें फोन पर अश्लील बातें करनी पड़ी थी। राधिका ने बताया कि उन्होंने इसके बाद कभी फोन पर वैसी बातें नहीं। राधिका ने एक राज से पर्दा हटाते हुए बताया, साउथ इंडिया की एक फिल्म की शूटिंग के वक्त फिल्म के हीरो ने मेरे पैर में गुदगुदी की। मैं देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मुझे गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मार दिया। आप समझिए कैसे कोई इस तरह की चीज कर सकता है। कैसे कोई हर हीरोइन को शिकार बनाना चाहता है। न जाने ये इंसान है या हैवान। श्री रेड्डी। दोस्तों, एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने कास्टिंग काउच पर सनसनीखेज खुलासा किया है। इसके विरोध में उन्होंने टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया है। श्री रेड्डी ने फिल्म चैम्बर पर कास्टिंग काउच के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है और शोषण के विरोध में हैदराबाद स्थित फिल्म चैम्बर ऑफिस के बाहर सड़क पर टॉपलेस होकर धरना दिया। एक्ट्रेस ने शोषण करने वाले इंडस्ट्री के कई बड़े नामों का खुलासा करने की धमकी भी दी है। उन्होंने कई टॉप साउथ की फिल्मों के निर्माताओं, निर्देशकों और एक्टर्स पर काम के बदले यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। सुरवीन चावला। दोस्तों, फिल्म हेट स्टोरी 2 से चर्चा में आई एक्ट्रेस सुरवीन चावला ने एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच पर बहुत ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया था। सुरवीन ने बताया था कि फिल्म के शूटिंग के शुरू होने से पहले उनको इस फिल्म में काम करने के लिए एक डायरेक्टर ने वन नाइट स्टैंड के लिए कहा था। सुरवीन के मुताबिक उन्होंने साउथ फिल्म में काम करने के लिए ऑडिशन दिए थे जिसमें वो सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था। कहते हैं कि साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स तो खुलेआम ही नई नई लड़कियों को रोल देने के नाम पर अपना शिकार बनाने के फिराक में होते हैं। शॉकिंग। हालांकि बॉलीवुड में भी यही कहानी है, तभी तो यहाँ के लोग भी लड़कियों को अलग ही नजर से देखते हैं। यहाँ सुरवीन चावला जैसी कई महिलाएं हैं जिनको की अपना शिकार बनाया जा चुका है। कुछ सामने आकर बोल देती हैं तो कुछ चुप रहती हैं। ईशा कोप्पिकर। दोस्तों, ईशा कोप्पिकर ने भी कुछ दिन पहले कास्टिंग काउच का खुलासा किया था। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ईशा ने अपने बॉलीवुड के सफर और संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें रोल मिलने ही वाला था, लेकिन कई बार नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा। ईशा ने बताया कि कई बार किसी की बेटी या स्टार किड को रोल मिल जाता तो कई बार किसी की गर्लफ्रेंड को रोल मिल जाता है, जिसके कारण वो भाई भतीजावाद का शिकार हुई। जी हाँ, तभी तो उनका करियर भी बॉलीवुड के गुंडों ने खत्म कर दिया। अदिति राव हैदरी। अदिति राव हैदरी के अनुसार संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में अदिति ने बताया था कि मैं जब मुंबई आई थी तो मुझे 4 महीने में ही काम मिल गया था, लेकिन इसके बाद मुझे कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा। कास्टिंग काउच के चलते मुझे कई फिल्मों को मना करना पड़ा था। मुझे 8 महीने तक काम नहीं मिला था, लेकिन मैं इन सब चीजों से टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरी हूँ। हालांकि आजकल ये फरहान अख्तर के साथ हैं, लेकिन ये बात भी सच है, कई लड़कियां खुद ही गंदे लोगों की गिरफ्त में आ जाती हैं, है कि नहीं दोस्तों। ये भी शिकायत करती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बॉलीवुड में काम करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा भी कास्टिंग काउच से जुड़ा बयान दे चुकी हैं। एक वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में ऋचा ने कई बातें बताई थी। ऋचा ने बताया था, कई बार मुझे लोगों के इशारे समझ नहीं आए। मैं बहुत यंग थी, साथ में उस समय मेरी समझ थोड़ी कम थी। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि हमें एक साथ डिनर करना चाहिए। उस वक्त मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं पहले ही डिनर कर चुकी हूँ। इसके बाद भी उस आदमी ने मुझे टच करते हुए कहा कि हमें डिनर करना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि वो क्या कहना चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।